दोस्तों, दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें लोग पुरानी समझकर घर ले आते हैं, लेकिन असली में वो चीजें पुरानी नहीं होती। वो सिर्फ इंतजार कर रही होती हैं, किसी के छूने का, किसी के खोलने का और फिर किसी के खत्म होने का। जी हाँ, आज की कहानी में भी एक ऐसे ही डिब्बे की है। एक ऐसा डिब्बा जो बंद था, सील था और इसे खोलने के बाद एक एक करके एक परिवार की खुशियां गायब होने लगी। पहले आवाज आई, फिर परछाई और फिर घर के अंदर से ऐसी चीजें मिलने लगी जिन्हें देखकर पुलिस भी चुप हो गई। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर से, जहां एक लड़की रहती थी, रिया सैनी। रिया 26 साल की थी। कोलकाता के पास एक पुराने इलाके में अपने छोटे भाई अर्जुन और अपनी माँ के साथ रहती थी। उसका पिता की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। घर की जिम्मेदारियां रिया पर आ गई थी। रिया एक विंटेज रिस्टोरेशन शॉप पे काम करती थी। पुरानी चीजें साफ करना, मरम्मत करना और लोगों को बेचना, यही उसका काम था। उसे पुरानी चीजों से एक अजीब सी मोहब्बत थी। उसे लगता था कि हर पुरानी चीज के अंदर एक कहानी छुपी होती है। उसके दुकान में एक नियम था, जो डिब्बा बंद मिले उसे पहले पूरी तरीके से चेक करो। लेकिन रिया इस नियम को हमेशा हल्के में लेती थी। एक दिन दुकान पर एक बहुत पुराना सामान आया, एक लकड़ी का डिब्बा, ऊपर से काले कपड़े में लपेटा हुआ। उस पर धूल इतनी मोटी थी कि साफ लग रहा था कि ये कई सालों से बंद था। डिलीवर वाला बोला कि मैडम, ये एक पुराना बंगले से मिला है। जिसने भेजा है उसने कहा है कि बस इसे बेच देना, खोलना मत। रिया हंस दी। उसने पूछा, क्यों, इसमें खजाना है क्या? डिलीवरी वाला एक पल चुप रहा, फिर बोला, खजाना नहीं है मैडम, कहते हैं इसमें आवाज बंद है। रिया ने उसे मजाक समझकर हटा दिया। उसने डिब्बे को टेबल पर रखा। ऊपर जंग लगी हुई एक छोटी सी कुंडी थी। कुंडी खोलते ही एक हल्की सी सड़ी हुई गंध कमरे में फैल गई। अंदर एक पुराना म्यूजिक बॉक्स था, लकड़ी का, कांच से बना हुआ, और उस पर एक लड़की की तस्वीर खुदी हुई थी। उस लड़की के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, ना पूरी खुशी ना पूरी उदासी। म्यूजिक बॉक्स के पास एक छोटी सी चिट्ठी भी थी। रिया ने चिट्ठी खोली। उस पर लिखा था, इसे कभी रात में मत खोलना, और अगर खुल जाए तो फिर आवाज सुनकर मत मोड़ना। रिया को लगा शायद किसी ने उसे डराने के लिए ये लिखा होगा। उसने म्यूजिक बॉक्स को अपने बैग में डाल दिया और घर ले गई। घर पहुंचते ही रिया ने खाना खाया। उसकी माँ टीवी देख रही थी। अर्जुन अपने कमरे में पढ़ रहा था। रिया ने म्यूजिक बॉक्स को अपने कमरे की अलमीरा पे रख दिया। उस रात लगभग 2:30 बजे रिया की नींद अचानक खुल गई। उसने धीमी सी ध्वनि सुनी, चिन 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 चिन। वो म्यूजिक बॉक्स बज रहा था। रिया उठी। कमरे में अंधेरा था। उसने मोबाइल की लाइट जलाई। अलमीरा पर रखा डिब्बा धीरे धीरे खुला हुआ। रिया का दिल तेज धड़कने लगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। जैसे ही उसने म्यूजिक बॉक्स को हाथ लगाया, ध्वनि बंद हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। रिया ने राहत की सांस ली और खुद हंसकर बोली, शायद किसी ने शरारत की होगी। लेकिन जैसे ही वो पलटी, उसने अपने कमरे के शीशे में एक छोटा बच्चा खड़ा देखा। वो बच्चा उसके पीछे था। रिया चीखी और मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ अलमीरा पर खुला हुआ म्यूजिक बॉक्स था। अगली सुबह रिया ने यह बात किसी को नहीं बताई। उसने सोचा शायद नींद का भ्रम होगा। लेकिन उस दिन से घर में अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। सबसे पहले अर्जुन ने शिकायत की कि दीदी, रात में कोई हमारे कमरे के बाहर चलता रहता है। रिया ने कहा कि तू फिल्में कम देखा कर, ये उसी का असर है। फिर रिया की माँ ने कहा कि रात को कोई धीरे धीरे गुनगुनाता है, लगता है जैसे कोई बच्चा पुराने गाने गा रहा हो। रिया चुप हो गई, क्योंकि वही ध्वनि
वो भी सुन चुकी थी। तीसरी रात जब रिया सो रही थी तो उसे अपने बिस्तर के पास कुछ भारी महसूस हुआ। उसने नींद में ही हाथ घुमाया तो कुछ ठंडा था। गोटी और उसकी चीख निकल गई क्योंकि म्यूजिक बॉक्स उसके तकिए के पास रखा था। रिया ने साफ याद किया, उसने उसे अलमीरा पर रखा था। वो भागकर अलमीरा तक गई। डिब्बा वहां था भी और उसके तकिए के पास भी था। रिया के शरीर के रोंगटे खड़े होने लगे। उसने पहली बार उस डिब्बे को खोला। अंदर एक छोटे से घूमने वाले प्लेटफॉर्म पर एक लड़की की छोटी सी मूर्ति थी। सफेद फ्रॉक, फीका चेहरा, काली आंखें और वही मुस्कान, बिल्कुल वैसी जैसे ऊपर खुदी हुई तस्वीर में थी। रिया ने देखा कि मूर्ति के पैर के नीचे कुछ लिखा हुआ था। नाम था एलिना। रिया ने इंटरनेट पर खोज की, कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। फिर उसने अपने ऑफिस में एक पुराने सहकर्मी शेखर से पूछा। शेखर प्राचीन सामानों पर रिसर्च करता था। उसने कहा कि तू ये कहाँ से लाए? रिया बोली, एक पुराने बंगले से। शेखर का चेहरा बदल गया। उसने कहा, बंगला? कौन सा बंगला? रिया ने जगह बताई। शेखर अचानक गंभीर हो गया। उसने धीमे स्वर में उससे कहा कि उस बंगले में एक बच्ची की मौत हुई थी बहुत साल पहले। कहते हैं वो बच्ची हर रात अपने खिलौनों के बीच सोती थी और उसके मरने के बाद उसके कमरे से एक ही चीज गायब थी, एक म्यूजिक बॉक्स। रिया ने ठंडा पानी पीते हुए पूछा, और? शेखर ने उसे देखा और कहा, और फिर जिसने वो बॉक्स घर ले जाने की कोशिश की, उनमें से कोई भी अब तक शांत नहीं रह पाया। रिया के घर का एक डॉग था, टॉबी, एक स्ट्रे डॉग जिसे रिया ने पाला था। टॉबी बहुत शांत था, लेकिन उस म्यूजिक बॉक्स के आने के बाद वो बदल गया था। वो डिब्बे के पास नहीं जाता था, उसके सामने बैठकर बस घुर्राता रहता था। कई बार तो वो दीवार की तरफ देखकर भौंकने लगता, जैसे कोई वहां खड़ा हो। एक रात रिया ने टॉबी को अपने कमरे में सुला लिया। रात के 3 बजे टॉबी ने अचानक उठकर दरवाजे की तरफ देखा। उसकी पूंछ सख्त हो गई। रिया की आंखें खुली। दरवाजे के बाहर से छोटी छोटी हंसी आने लगी, जैसे कोई बच्चा हंस रहा हो। रिया ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन हॉल के बीचों बीच म्यूजिक बॉक्स खुला पड़ा था और उसके अंदर से वह मूर्ति गायब थी। रिया की सांसें रुक गई। वो भागते हुई माँ के कमरे में गई। माँ गहरी नींद में थी। अर्जुन भी सो रहा था। फिर रिया ने हॉल में कदम रखा और उसने देखा कि दीवार पर काले निशान से किसी ने उंगलियों से लिखा था कि अब तुमने मुझे सुन लिया है। रिया की चीख पूरे घर में गूंज गई। उस रात उसके भाई ने पहली बार उसे इस हालत में देखा। अर्जुन बोला, दीदी क्या हुआ? दिया कांप रही थी। कुछ गलत है, बहुत गलत। अगले दिन रिया और शेखर उसी पुराने बंगले में फाइल्स खोजने गए। नगर निगम के रिकॉर्ड में उस घर का नाम था मित्तल निवास। वह 18 साल पहले एक परिवार रहा करता था, पिता, माँ और उनकी एक 8 साल की बेटी एलिना। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक बच्ची एक दिन अचानक गायब हो गई थी। बाद में उसका शव घर के पीछे बने पुराने स्टोर रूम में मिला। मौत का कारण था एक्सीडेंटल, लेकिन रिपोर्ट में कई अजीब बातें भी थी। स्टोर रूम का दरवाजा अंदर से बंद था और बच्ची के कमरे में एक म्यूजिक बॉक्स मिला था जिसे हर रात अपने आप धुन बजती थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि मौत के बाद परिवार ने घर छोड़ दिया और उसके बाद जो भी उस सामान को हाथ लगाता उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। शेखर ने एक बहुत पुरानी न्यूज़ क्लिप निकाल कर दिखाई।
उसमें एक पड़ोसी बोल रहा था कि बच्ची की हंसी रात को सुनी जाती थी और उसके खिलौने अपने आप हिलते थे। रिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो सिर्फ एक पुरानी चीज़ नहीं लाई थी, वो किसी की आखिरी निशानी अपने घर ले आई थी। उस रात रिया को तेज बुखार आ गया। उसकी माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा तो चौंक गई। रिया बड़बड़ा रही थी, मैंने नहीं खोला, मैंने नहीं खोला। माँ ने पूछा, क्या नहीं खोला बेटा तूने? रिया ने जवाब नहीं दिया। आधी रात को रिया उठी। उसकी आंखें लाल थी। वो सीधा अलमीरा की तरफ गई, म्यूजिक बॉक्स निकाल कर बैठ गई। फिर उसने खुद ही उसे खोला। धुन शुरू हो गई। टिन 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 टिन। रिया धीरे धीरे मुस्कुराने लगी, लेकिन वो मुस्कान उसकी नहीं थी। माँ ने उसे देखा और डर गई। उसने कहा, रिया? रिया ने बहुत धीमी आवाज में कहा, वो वापस आना चाहती है, वो वापस आना चाहती है। रिया के माँ ने कहा, कौन? रिया ने सीधा जवाब दिया, एलिना। उस पर घर के सारी लाइटें बंद हो गई। अंधेरे में किसी छोटे बच्ची की पैरों की आवाज आई, 1 2 3, जैसे कोई सीढ़ियों पे चढ़ रहा हो। तो भी जोर से भौंका, फिर अचानक रोने जैसा कहराने लगा। अर्जुन भी जाग गया था। घर के अंदर अब वही ध्वनि बज रही थी, लेकिन म्यूजिक बॉक्स तो रिया के हाथ में था। तो फिर आवाज कहां से आ रही थी? रिया को अचानक याद आया, उस पुराने बंगले के रिकॉर्ड में एक बंद कमरा था जिसे किसी ने सालों तक नहीं खोला था। घर के पीछे स्टोर रूम के नीचे एक सील बंद तहखाना था। अगली सुबह रिया, शेखर और एक लॉकर मैकेनिक उस बंगले में पहुंचे। दरवाजा पहले से टूटा हुआ था। अंदर धूल, जाले और सन्नाटा था। तहखाने के दरवाजा लोहे से बंद था। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, एक भारी सड़ी हुई हवा बाहर निकली। अंदर उतरते ही उन्हें दीवारों पर बच्चों के हाथ के निशान दिखे, बहुत छोटे छोटे, जैसे किसी ने गीली मिट्टी से छापे हो। बीच में एक पुराना बिस्तर था और उसके पास वही म्यूजिक बॉक्स, परंतु बॉक्स बंद था। रिया ने कांपते हुए कहा, ये तो मेरे घर में है। शेखर ने फौरन बैग से टॉर्च निकाली। तहखाने की दीवार पर किसी ने नाखून से लिखा था, मैं यहीं नहीं मरी थी, मुझे यहाँ छुपाया गया था। सबके रोंगटे खड़े हो गए। फिर अचानक ऊपर से किसी के जोर से दरवाजा बंद करने की आवाज आई। उसे पूरे इलाके की पुरानी कहानियां पता थी। उसने रिया को देखा और कहा, बेटा, उस बच्ची की मौत एक हादसा नहीं थी। रिया ने पूछा, फिर क्या था? दादी ने बताया, एलना बहुत अकेली थी। उसका पिता काफी सख्त था। वो बच्ची खिलौनों से बातें करती थी। एक दिन घर में बहुत झगड़ा हुआ। उस रात बच्ची गायब हो गई और बाद में जो म्यूजिक बॉक्स मिला उसमें उसकी पसंदीदा ध्वनि थी। रिया कांप उठी। तो दादी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जो चीज किसी की आखिरी डर या कहो आखिरी दर्द या आखिरी पुकार के साथ रखी जाती है, कई बार वो चीज खाली नहीं रहती। रिया को ये कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, मतलब? दादी ने बताया, मतलब कोई आत्मा नहीं बसती, कई बार दुख खुद एक घर बन जाता है। यह सुनकर रिया को डर हो गया, लेकिन असली झटका तो तब लगा जब दादी ने कहा कि तुमने जो म्यूजिक बॉक्स उठाया है वो असली तो है ही नहीं। रिया ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? दादी बोली, और जो भी उस गली से गुजरता है वो कहता है कि खिड़की में कभी कभी एक छोटी लड़की दिखाई देती है जो बस सबसे एक ही बात पूछती है कि क्या तुमने मेरा डिब्बा देखा। और गाइस, ऐसी वीडियोस को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है। रहस्यमय कहानियाँ, एनिमेशन और तरह तरह के इफेक्ट्स लगाने में हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए
तो चैनल को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट दें, जिससे हमको नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।